दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इंटर परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 30 सितंबर तक चलेगा। बहुत से बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर दिखलाइए, क्योंकि बहुत सी बातें उसे समझ में नहीं आ रही है और आपको देखना चाहिए कि फॉर्म गलती नहीं हो। बिल्कुल गलती नहीं होगी और मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखलाऊंगा। और गलती हो जाती है तो बार बार आपको ये गलती आगे की परीक्षा फॉर्म में भी होती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप गलतियों से बच सके। तो चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल है। वीडियो को आरंभ करने से पहले यानी फॉर्म भरने से पहले सभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फॉर्म भरने के बाद कहीं आप यूं ही ना चले जाएं। तो चलिए मैं फॉर्म भरने सिखा रहा हूं। तो चलिए, हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022, जिसका मैं ये फैकल्टी लिया हूँ साइंस, यानी कि मैं एक उदाहरण के तौर पे लिया हूँ साइंस। आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं आर्ट्स और कॉमर्स के वाले के लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के लिए दोनों के लिए फॉर्म सेम होता है। सिर्फ वहाँ पे फैकल्टी है, यहाँ पे साइंस है तो वहाँ पे आर्ट्स होता है और कॉमर्स होता है, जिसका सेक्शन है 2020 से 22 के लिए। तो यहाँ पे है कि प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर्स एंड इच वर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए सिंगल ब्लैंक बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स है जिसमें बोला है कि बड़ी अक्षर में लिखना है, यानी कि बड़ी बड़ में लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। और दूसरा है कि टिक द अप्रोक्सीमेट बॉक्स, यानी कि जहाँ पे टिक आउट का ये मतलब अगर कहीं टिक आउट करने के लिए किया जाए तो वहाँ पे बोला है बॉक्स के अंदर ही टिक आउट करना है। और तीसरी बात है यहाँ पे कि ऑल इन्फॉर्मेशन आर मेनरेटेड इच एक्सेप्ट सीरियल नंबर 20, 23, 24 एंड 25, यानी कि बोल रहा है कि सभी इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना 1 से ये 25 तक दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि आप 20 नंबर, 23 नंबर, 24 और 25 नंबर को आप छोड़ भी सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि 20, 23, 24, 25 ऑप्शन है क्या। तो जैसे कि यहाँ पे है 20 में बोल रहा है कि आधार कार्ड नंबर, आप आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास अगर है तो आप दे सकते हैं। 20 बोल रहा था, उसके बाद बोला 20 ताज में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यानी कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। जैसे कि किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता है तो ये बोलता है कि किसका दूँ, पिता का दूँ या माता का दूँ, इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। और बोल रहा है 24 नंबर आने की बैंक एंड ब्रांच का नाम भी आप छोड़ सकते हैं। और एक बोल रहा है कि 25 नंबर आने IFSC कोड भी आप छोड़ सकते हैं। ये सब देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि है कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। कैटेगरी में एक यहाँ पे होता है प्राइवेट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, प्राइवेट भी होता है कई जगह दिया हुआ। तो हम लोग रेगुलर है, प्राइवेट होता है दूसरे के लिए। जैसे जो अभी 10th एग्जाम दे के उसके बाद जो 11th के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस रेगुलर होगा यहाँ पे, तो रेगुलर टिक आउट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज +2 का एक कोड होता है, यानी कि आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज का एक कोड होता है। अगर कोड आपको मालूम नहीं है तो आप सर से या किसी स्टूडेंट या दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो जैसे कि एक कोड 5 अंक का होता है, जैसे मैं दिखा आपका कॉलेज का जो होगा आप दे दीजिएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक कॉलेज का नाम लिखना है। तो कॉलेज का नाम लिखना है कैसे, जैसे कि कुछ भी कॉलेज का है तो उसको यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ C, उसको एक कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है, उसको एक कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है कॉलेज। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका कॉलेज का नाम है वो लिखिएगा यहाँ पे। उसके बोल रहा है स्टूडेंट नाम, तो स्टूडेंट नाम में आप जैसे अपना नाम लिख दीजिए, उसको एक बॉक्स को छोड़ के फिर लिखना है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं आलोक लिखा जैसे कि मैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ देना, उसके बाद आप लिखना उसके आगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद बोला कि स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखने के लिए बोला है, तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा साफ़ सुथरे राइटिंग से। और 6 नंबर है कि मदर्स का नाम लिखने बोल रहा है यहाँ पे, तो मदर्स का नाम जैसे ही आप यहाँ जैसे जो भी नाम हो यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक बॉक्स इसमें भी छोड़ देना, उसके आगे फिर लिखना है। इसमें भी बोला कि मदर्स नेम हिंदी में इन हिंदी, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देना है। और फादर्स नेम इसी प्रकार फादर्स का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देना आगे। उसके बाद बोल रहा है फादर्स नेम इन हिंदी, तो आप हिंदी में फादर्स नेम भर लीजिएगा। उसके बाद बोला डेट ऑफ बर्थ, तो आप मैट्रिक का जो मार्कशीट है या
यानी कि पीछे का आप जो भी डेट ऑफ बर्थ सभी में दे रहे हैं कागज में वही देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो सही है वही आपका जो मार्कशीट में हो वही देना है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ। हाँ, और एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे कि दिया है पहले डे देना है, उसके बाद महीना देना है, उसके बाद ईयर देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे महीना और डे में होता है कि कभी लोग उल्टा पुल्टा भी दे देते हैं जिससे गलत हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि मैट्रिक क्लास से पासिंग ईयर्स नेम, यानी कि आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। तो लगभग है उम्मीद है कि आप लोग बिहार बोर्ड के ही होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप जिस बोर्ड से हैं आप यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ BSc बोर्ड, BSc बोर्ड पटना। उसके बाद बोल रहा है कि मैट्रिक क्लास 10th में आप पास किए तो उसका रोल कोड, आप मैट्रिक क्लास 10th के लिए आप रोल कोड जो अब होगा आपका दे दीजिएगा यहाँ पे, जो 5 अंक का होगा। और उसमें का आप रोल नंबर भी दे दीजिए जो भी आपका होगा। उसके बाद आप किस ईयर में पास हुए हैं, तो आप पास 2020 में ही हुए होंगे। उसके बाद बोला कि आप जेंडर में मेल है या फीमेल, तो यहाँ पे आप मेल कीजिएगा, जो मेल है मेल कीजिएगा, जो फीमेल है वो फीमेल कीजिएगा। उसके बाद बोला कास्ट कैटेगरी, तो होता है कि पहले BC और BC2 को पहले ये साथ में ही होता था, लेकिन अब ये अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पे BC1 के लिए EBC बोला जाता है और BC2 के लिए BC। तो आप जिस कैटेगरी के होंगे आप टिक आउट कर दीजिएगा, जैसे मैं BC कर रहा हूँ। और ये बोल रहा है कि डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि कोई विकलांग किसी भी प्रकार के हो, विकलांग हो तो PS कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नो पे टिक आउट कर लेना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे आप जिससे कि यहाँ दिख रहा है कि सब्जेक्ट आप इफ़ यस, यहाँ पे आपको लिखना है किस चीज़ में विकलांग है। जैसे बोला नेशनलिटी, यानी कि भारतीयता, आप इंडिया है या कहीं और देश से हैं, तो आप लोग तो इंडियन ही होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि रेलिगेशन, यानी कि धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये हिंदू कर रहा है तो हिंदू होगा, इस्लाम है, सिख है, क्रिस्ट है, जैन, बुद्ध है। अब जिस धर्म के होंगे आप यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। जैसे कि एरिया बोल रहा है रूरल और उर्बान, जैसे कि एक होता है शहर और एक ग्रामीण, तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उसको टिक आउट कर लेना। जैसे कि ये रूरल क्षेत्र के, ग्रामीण के लिए रूरल और शहर के लिए उर्बान। तो यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा और ईमेल आईडी, ये दोनों अनिवार्य है डालना, ये दोनों अनिवार्य है, मोबाइल नंबर और स्टूडेंट नंबर, सॉरी ईमेल आईडी नंबर। तो यहाँ पे ये डाल लीजिएगा आप। उसके बाद आधार नंबर ये डालना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो जैसे कि मटेरियल आप पे शादीशुदा है या शादी, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं मटेरियल, मेट्रिकल स्टेटस, आप विवाहित है या अविवाहित। अगर आप ये मैरिड है तो ये मैरिड है, आप अनमेरिड कर सकते हैं जो आप होंगे। तो अकाउंट नंबर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिन कोड है, तो आपके क्षेत्र का जो पिन कोड होगा आप पिन कोड नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद बोला कि टू आइडेंटिफिकेशन डालने के लिए, आने के आपके शरीर में जो भी दो मतलब चिन्हित है, जैसे तीर हो गया और कटे का निशान, जिस यानी दो यहाँ पे देना है। जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार होता है कि धोखाधड़ी में कि चेक करना होता है तो वहाँ पे इसी से पहचाना जाता है। इसके लिए आप दे, यानी कि मोल ऑन नोज, इसका नोज में है ये, इसमें नाक, इसके नाक में तिल है। और दूसरा है कि कट मार्क्स ऑन लेफ्ट हैंड, कट मार्क्स ऑफ लैंड। उसके बाद यहाँ पे है इसका मीडियम, यानी कि इसका मीडियम क्या है। मीडियम आप किस भाषा में लेना चाहते हैं प्रश्न को, तो आप अगर हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हिंदी टिक आउट कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी कीजिएगा। तो यहाँ पे ये 28 नंबर था। इसके बाद एक यहाँ पे इसका सब्जेक्ट डिटेल में आप जैसे कि यहाँ पे ये है बोला कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, इसमें बोला सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, इसमें आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें हिंदी लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लेना होगा, और आप यहाँ हिंदी ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपको
इंग्लिश लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूँ। इसमें बोला कि सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट विच इज़ नॉट सेलेक्टेड अंडर कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1। इसमें भी बोल रहा है कि आप कंपल्सरी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये भाषा के लिए हो गया तो होता है, कोई लोग मैगवी होता है, भोजपुरी होता है, अरबी, पर्शियन, फाली, बंगला, प्राकृत, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, जिस आपका जो लैंग्वेज होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हिंदी ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हुआ ये 100 मार्क्स का पहले होता था कि आप 150 का इंग्लिश और 50 का हिंदी ले सकते थे, लेकिन अब चेंज हो गया रूल, यानी कि आप 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का हिंदी आपको लेना कंपलसरी है। और यहाँ पे है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, यानी टोटल यहाँ पे आपको 300 मार्क्स लेना है। तो बहुत से लोग होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, लेकिन होता है कोई भी इसमें बायोलॉजी भी लेते हैं, बहुत से लोग एग्रीकल्चर भी लेते हैं। तो चलिए ये फिजिक्स ले रहे हैं और केमिस्ट्री साथ में ये मैथ ले रहे हैं, यानी कि ये आपका 500 सब्जेक्ट का 500 नंबर फुल हो गया। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि नहीं हम ये 100 मार्क्स का एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे दिया हुआ इसमें से किसी भी मतलब ये विषय का ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, किसी भी प्रकार की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी प्रकार के आप यहाँ से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके आगे यहाँ बोला है कि इस आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं जो सही है। यहाँ पे आप गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा, ये बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए सिग्नेचर। और जो भी छात्र हैं अपना सिग्नेचर हिंदी में यहाँ पे करना बॉक्स के अंदर ही साफ सुथरे में, और इंग्लिश में यहाँ पे करना है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो छूट गई है, बात है कि फ़ोटो की बात करते हैं। यहाँ पे एक छूट गए थे फ़ोटो की बात करने के लिए कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग अलग अलग कलर के कर लेते हैं, जिससे समिति को स्कैन करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे होगा कि फ़ोटो की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे क्योंकि बिहार विद्यालय समिति ने इस बार फ़ोटो को लेकर बहुत सतर्कतापूर्ण बातें कही है कि आपको फ़ोटो कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो वाइट कलर का होना चाहिए या उजला, तो हल्का ग्रीन होना चाहिए, यानी कि आप फ़ोटो जो खिंचाइएगा उसका वाइट कलर का होना चाहिए और या उजला या हल्का ग्रीन होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड बहुत से स्टूडेंट होता है कि स्टूडियो वाले ब्लैक कर देते हैं या डीप ब्लू कर या रेड कर देते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब फ़ोटो का स्कैनिंग होती है, फ़ोटो अच्छे क्वालिटी का नहीं आ पाता है। दूसरी बात, साइज़ फ़ोटो का कैसा होना चाहिए, तो फ़ोटो की साइज़ 35 से 30 mm का फ़ोटो चाहिए। और ये फ़ोटो चिपकाने से ये दिख रहा है ना बॉक्स, इसके ऊपर जितना ले सकते हैं, इसके नीचे नहीं लेना है। और आप अपना साइन यहाँ पे अच्छी से छोड़ने बॉक्स के अंदर ही करना है, जिससे कि ये सिग्नेचर आपका ये साइन को स्कैनिंग कर आपका ये जो भी कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, जो भी आएगा उसमें आपका सिग्नेचर यही रहेगा। इस जानकारी को याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए होंगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, और गलती नहीं होने से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो बनकर आएगा उसमें सही आएगा। अगर सही नहीं है तो उस समय बिहार बोर्ड की तरफ से एक बार चेक करने के लिए निकाली जाती है, जिसे डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं, ताकि उसमें आपका गलत हो तो सुधार कर सके। तो ये थी इंटर साइंस की फॉर्म भरने की प्रक्रिया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बिहार बोर्ड रिलेटेड सभी जानकारी मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दूसरे को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।